Hello students, our next topic is historians and their sources. What do you mean by sources? Sources means the clues as evidences which are used by the historians to write down the history is called source of history or are called sources of history. ठीक है, जो भी clues और evidences यूज करे जाते हैं to write down the history, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? sources of history. ठीक है. Now हिस्टोरियंस जो है सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था एंशिएंट टाइम के बारे में कि हिस्टोरियंस क्या क्या सोर्सेज यूज करते थे टू राइट डाउन द हिस्ट्री. कुछ सोर्सेज वही सेम सोर्सेज हैं जो कि मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर भी यूज करे जाते थे. आप उसमें काफी सिमिलरिटी देखेंगे, लाइक कॉइन्स जो है एंशिएंट टाइम में भी आपने देखा था कि एंशिएंट टाइम पीरियड जो था उसकी हिस्ट्री लिखने के लिए भी हिस्टोरियंस का एक सोर्स हुआ करता था. इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पे, स्टोन पे है या मेटल सरफेस पर है, जो हार्ड इंस्क्राइब करके जो लिखा जाता है, गुदाई करके और जो लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. आर्किटेक्चर मींस बिल्डिंग स्टाइल, बिल्डिंग्स को बनाने का स्टाइल क्या है, उन सबको. टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी लिखी हुई जो भी सामग्री है, जो भी रिकॉर्ड्स है, रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं, ये सब यूज करे जाते हैं. आपने देखा होगा ये सारे सोर्सेज इवन एंशिएंट टाइम पीरियड में भी यूज करे जाते थे. हाँ, ये कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट्स और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थोड़ा कम हुआ करता था और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इन सब चीजों को ज्यादा यूज करा जाता था. ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिसिमिलैरिटी भी हमको देखने को मिलेगी. वो क्या मिलेगी? इस टाइम पीरियड में हमें जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. उनका नंबर भी बढ़ गया है और उनकी वेराइटी भी बढ़ गई है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की. नंबर ऑफ वेराइटी इंक्रीज. ठीक है, नंबर वेराइटी में भी और नंबर में भी, दोनों से तरफ से देखा जाए तो दोनों के अंदर ही चेंज आ गया. क्यों चेंज आ गया? क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या था, पेपर जो था वो बहुत इजीली अवेलेबल था और काफी चीप था. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा रिटन वर्क जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गया था. जबकि एंशिएंट पीरियड में हमें पता है जब पेपर नहीं हुआ करता था तब किस पर लिखा करते थे? आइदर ऑन द स्किन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, या फिर पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था. बाग, जो ट्री बाग्स होती थी, बर्च ट्री जो है उसकी बाग जो होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था. तो इस तरह से लिखा जाता था. लेकिन पेपर अवेलेबल हो गया तो अब लिखना जो है वो बहुत ही इजी हो गया था. अब आगे देखते हैं, लोग जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? पीपल रोट होली टेक्स्ट, ठीक है, होली रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह वो सब लिखा करते थे. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वर रिटन, ठीक है, उनके जो रूलर्स के जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे जिस सीक्वेंस में होते थे उसको, मतलब पूरे एक रूलर के पूरा उसका जो हिस्ट्री जो है उसको पूरा लिखा जाता था. इसके अलावा लेटर्स वगैरह हैं, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो ये साधु वगैरह होते थे, ठीक है, जो रिलीजियस टीचर्स होते थे उनकी टीचिंग्स होती थी, उनको लिखा जाता था. पिटिशंस हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं. इसके अलावा जो अकाउंट्स और टैक्सेस जो थे उनके रजिस्टर्स होते थे उसमें लिखा जाता था. तो इस तरह से बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती थी. एंड दीज ऑल वर कलेक्टेड बाय, जनरली कौन लिखता था? आम आदमी, गरीब आदमी तो नहीं लिखेगा. जनरली ये जो था किसके पास अवेलेबल होता था? मंदिरों में, टेम्पल्स के पास, मोनेस्ट्रीज के पास, रूलर्स के पास, वेल्दी पीपल होते थे उनके पास. फिर उनसे कलेक्ट करके इसको कहाँ रखा जाने लगा? प्लेस इन द आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, वहां पर रखा जाना. नो डाउट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे और डॉक्यूमेंट्स थे, दे प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते थे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ डिफिकल्टीज भी थी उनको यूज करने में. डिफिकल्टीज क्या थी? मैंने क्या बताया कि अभी तक जो मैं एक बार बताया है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं. हमने देखे हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज हैं वो वही कॉमन सोर्सेज यहाँ पर भी यूज करे जा रहे हैं जो कि एंशिएंट टाइम पर भी यूज करे जा रहे थे. लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि हाँ ये तो थे ही, लेकिन यहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड जो थे वो काफी वैरायटी में हमें मिल रहे थे. हिस्टोरियंस को काफी रिटर्न रिकॉर्ड जो है काफी ज्यादा मिल रहा था. नंबर ऑफ उसका रिटर्न रिकॉर्ड्स का नंबर भी ज्यादा था और उसकी वैरायटी भी ज्यादा थी. रीजन उसका क्या था? पेपर जो है वो काफी सस्ता हो गया था और इजीली अवेलेबल हो गया था. जब हिस्टोरियंस को रिटर्न रिकॉर्ड जब मिलने लगा ज्यादा तो
उस टाइम पर जब ये वो रिटर्न रिकॉर्ड्स को देखते थे तो धीरे धीरे इनके ऊपर फोकस थोड़ा क्या होने लग गया, कम होने लग गया, और हिस्टोरियन जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे। रिटर्न रिकॉर्ड्स उनको कैसा मिलता था? फॉर एग्जाम्पल पीपल क्या लिखते थे? होली टेक्स्ट होते थे उनको लिखा करते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स की जो पूरी हिस्ट्री होती थी उसको लिखा करते थे। लेटर्स वगैरह, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, टैक्सेस वगैरह, इन सब के बारे में लिखा करते थे। और फिर इन सबको जो कलेक्ट करके और इनको आर्काइव में या लाइब्रेरीज में रखा जाता था। ठीक है, नो डाउट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट जो थे ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, बट सेम टाइम इन डॉक्यूमेंट्स को और इन टेक्स्ट को यूज करने में भी प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि देखिए, मिडाइवल पीरियड के अंदर कोई प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पर आई नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो इसका मतलब क्या था, जो भी रिकॉर्ड जो थे और जो भी हैंड रिटन मटेरियल जो था उसको प्रिजर्व करने का कोई मतलब, क्योंकि टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसको क्या किया करा जाता था, हाथ से उसको कॉपी करा जाता था। ठीक है, और जो लोग ये हाथ से कॉपी करते थे उनको क्या बोला जाता था, स्क्राइब्स बोला जाता था। तो जनरली क्या करते थे, स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो हाथ से लिखा, रिटर्न, एनी रिटर्न अकाउंट, जो भी कोई भी रिटर्न अकाउंट है जो हाथ से लिखा गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है ना, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे इनको स्क्राइब्स क्या करते थे, कॉपी करते थे। अब आप देखिए, जनरली आप लोगों ने भी ये फील करा होगा, आप अपने डेली लाइफ से ही एक एग्जांपल लीजिए। जनरली जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्क, आप एब्सेंट हो गए हैं, किसी दिन आप स्कूल नहीं गए हैं, उस दौरान आपने किसी अपने फ्रेंड से नोटबुक बोरो करी सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क। सो व्हाट यू हैव डन, यू स्टार्ट कॉपिंग फ्रॉम हिज नोटबुक। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अपनी फ्रेंड की राइटिंग समझ में नहीं आई, तो आप क्या करते हो, अंदाजा लगाते हो, गेस करते हो कि हाँ शायद यही होगा, और आप उसको लिख देते हो। होता क्या है, कई बार आपके उस छोटे से वर्ड से, उस जो आपने लिखा है उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जिस तरह से आप जब कॉपी करते हो, कुछ कुछ वर्ड्स गेस करके आपको समझ नहीं आ रहा है और आपने लिख दिया है, ऐसा ही कुछ स्क्राइब्स के साथ भी होता था। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, जब उनको कुछ चीज समझ नहीं आती थी तो वो गेस करके कोई भी वर्ड या सेंटेंस लिख देते थे, और धीरे धीरे ओवर सेंचुरीज ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होने लगे। मतलब जो आप मैन्युस्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, आप एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट की आपने फर्दर क्या बनाई, एक मैन्युस्क्रिप्ट, उसको कॉपी करा, ठीक है, उस कॉपी की फर्दर एक कॉपी करी। जब आप ओवर कॉपीज करते जा रहे हैं, टाइम के साथ जब आप कॉपीज करते जा रहे हैं, तो टाइम के साथ उन कॉपीज के अंदर चेंजेस भी काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। Scribes copy manuscripts by hands. As a result, small but significant changes grew over centuries. सेंचुरी, धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो डिफरेंसेस थे ये काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इवन जो ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसकी कॉपी बनाई गई, ठीक है, फर्दर इसकी भी एक कॉपी बनाई गई, ये कॉपी है इसकी। आप देखेंगे कि इस कॉपी के अंदर और ओरिजिनल कॉपी के अंदर काफी डिफरेंस आ गया है, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस इन्हीं दो में ही नहीं, इवन सेकेंड कॉपी और थर्ड कॉपी के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जब हिस्टोरियंस, ऑब्वियस है हिस्टोरियंस को ये ओरिजिनल कॉपी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टाइम के साथ पेपर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो ये ओरिजिनल कॉपी जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वो तो शायद ही आज मिले। हिस्टोरियंस को किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, हिस्टोरियंस को इन कॉपीज पे, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट के जो कॉपीज हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और उसमें भी उनको हर एवरी वर्जन जो रहता है इन कॉपीज को, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हर वर्जन में जो सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो अलग निकल रहा होता है। तो सबको स्टडी करके और फिर फाइनल जो हिस्टोरियंस है वो अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस तरह से हिस्टोरियंस के लिए काफी एक प्रॉब्लमेटिक है। एक और बताया गया, समटाइम्स कई बार क्या होता है, इवन समटाइम्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स, इवन जो कई बार ऑथर जो होते हैं वो भी अपने जो क्रॉनिकल, जो उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो भी लिखा है उसको चेंज करते हैं। मतलब आज लिखा है, मान लीजिए मैंने इस साल लिखा है,
5 साल बाद मैं फिर मैं लिख रही हूँ तो उसमें भी हो सकता है कि मैं कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे कि आपकी बुक में बताया हुआ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जियाउद्दीन बर्नी का एग्जाम्पल दिया गया है। उन्होंने जो फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा वो कब लिखा? 1356 में, 1356 में लिखा, और 2 साल बाद उन्होंने उसी का सेकंड वर्जन निकाला, ठीक है, सेकंड वर्जन 2 इयर्स लेटर। उस सेकंड वर्जन के अंदर भी उसमें फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन के अंदर डिफरेंस था, लेकिन हमारे यहाँ पर हिस्टोरियंस को 1960 तक जो है वो फर्स्ट वर्जन मिला ही नहीं, वो कहीं लाइब्रेरी के अंदर कहीं दबा हुआ रह गया, तो उनको वो चीज नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरियंस को जब भी वो जो सोर्सेज जो है, मतलब मिडाइवल टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो हमें सोर्सेज अवेलेबल है वो रिटर्न अकाउंट्स में है, लेकिन इन रिटर्न अकाउंट्स को जो है स्टडी करना ये हिस्टोरियंस के लिए काफी एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि होता क्या था, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी जब किया जाता था तो कॉपी के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस इनके अंदर हो जाते थे, तो और ये चेंजेस कई बार इतने ज्यादा बढ़ जाते थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो कॉपी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते थे, मतलब बिल्कुल अलग हो जाता था। तो इसलिए हिस्टोरियंस को क्या करना होता था, हिस्टोरियन जब भी उनको स्टडी करते हैं तो इस ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसके जितने भी वर्जन्स होते हैं उन सबको हिस्टोरियंस को स्टडी करना पड़ता है और उनको एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है, उनको गेस करना पड़ता है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मेनली आपका हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के अंदर नो डाउट दीज आर आल्सो द इंपॉर्टेंट सोर्सेज, कॉइन इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चरल स्टाइल, बट यहाँ पर मिडाइवल पीरियड में ज्यादा फोकस किसके ऊपर करा गया? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया। ओके, थैंक यू।